सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु भक्ति और असंगता और आगे वैराग हमारा मुख्य 3 श्रेणी है। गुरु भक्ति और वैराग, संगता, अपना स्वरूप सबसे अलग छुड़ा लेना। इन प्रसंग में सदगुरु कबीर साहब पद में कहते हैं, जब गुरु भक्ति है तो संसार विश्व माया से उपराम होगा और वैराग में जगेगा, तब स्वरूप इसकी दशा में असंगता में पहुंचेगा। मुख्य है भक्ति, और जीवन में भक्ति नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ना वैराग भी नहीं। मुख्य प्रधान है भक्ति। जब हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव समर्पण गुरु सेवा बंदगी नहीं करेंगे, जीवन में सेवा समर्पण नहीं है, तो ज्ञान वैराग भक्ति हमारे जीवन में धारण नहीं कर सकता। लगन मन का निरंतर भक्ति भाव, तो मूल में है भक्ति, वैराग, ज्ञान, 3 श्रेणियां। सदगुरु कबीर साहब पद में कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया बुझो पंडित ज्ञानी, पहन खोरी गंगा एक निकरी चहो दिस पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, उड़ी माखी तरवर को लागी बोले एके बानी, वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरुष में खाए आते रहे अकेला, कहें कभी जो आपकी बुझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, साधना पथ है, जो ये ज्ञान की ये चर्चा सतमार्ग में चलता है, वो क्या है? गुरु है कहा थे, संत लोग स्वामी है मेरे लिए, और मैं हूँ क्या? अपने को काय बताते हैं? चेला। सोई गुरु हम चेला। तरन तारण है, भक्ति भाव में लगा है, समर्पित है। उनको लिए कितना समर्पित है सदगुरु कबीर साहब। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। आनी ये यानी लाना, ग्रहण करना, पकड़ना। काला लाना है ज्ञान, ज्ञान है, वैराग है, भक्ति है, सेवा है, समर्पण है। भक्ति के प्रसंग में सगुन षटक में सदगुरु विशाल साहब सगुन षटक प्रसंग में हर अलग अलग ले दिए, उसको मनन करें। मुक्ति द्वार गुरुदेव जी लिखे हैं टीका, मुक्ति द्वार में उसको मनन करें, हर एक एक प्रसंग में बताएंगे। तो संतों किसको कहते हैं?
संतो जो हर चीज ला त्याग के सब संत के मार्ग में चलते थे संत को। संतों कहिए श्रोता को, संतों शांत स्वरूप, संतों कहिए जीव को, निवारत निज रूप। जो श्रोता है, श्रोता किसको कहते हैं? श्रोता है, अब ज्ञान चला छोड़ दूसरा बात बोले है श्रोता है रस जो सुनने वाला नहीं, वो सुने नहीं, यहाँ ज्ञान चला तो दूसरा बात बोले बोला श्रोता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, इन्हीं समझो मैं जड़ जीव कलिमा ग्रस है विमूढ़। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता समाज त्रिभिकुल व्याम नंगर दुकुल संग सभा अनुपम और सकल सुमंगल मूल। जहाँ ज्ञान वैराग भक्ति की चर्चा होती है, ज्ञान की बातें होते हैं, श्रोता समाज है, वही अनुपम है, वही अवध्या है, वही श्रेष्ठ है, वही तीर्थ है, तीर्थ है। इसका अलावा कहीं तीर्थ नहीं है, यह पहाड़ में है। जहाँ संत समाज है, सदगुरु संत है, महापुरुष ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान की बातें बताते हैं हमें, और जगह है, हमें जगा रहे हैं प्रेम, हम ऊपर उठ गए, तो क्या है? वही सच्चा तीर्थ है। तीर्थ यानी स्वयं तरे हुए हैं और दूसरों को तारते हैं, यह है तीर्थ। जो चढ़ने का साधन है, सीढ़ी, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घसती है राखी सकै न होय। गुरु सीढ़ी यानी गुरु के ज्ञान उपदेश रास्ता है, सीढ़ी जो साधन है, पथ है, विमुख होए, गलत पथ में चले तो राखी सके न कोई, उसको कोई राख नहीं सकता है, ऊपर उठ नहीं सकता है। तो श्रोता किसको कहते हैं? जो सुनता है, धारण करता है, ग्रहण करता है, जीवन में उतारता है, पकड़ रखता है, वो है श्रोता। ये श्रोता ये नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल ले, यानी जीवन में ग्रहण न करे, धारण न करे। तो वही लोग पुराण साहेब कहते हैं कि श्रोता कहिए, संतों कहिए श्रोता को। संत उसी को कहते हैं जो श्रोता है और सुनता है, धारण करता है, वही संत है। और संतों शांत स्वरूप, संत वह है जो शांत स्वरूप है, अपने में स्थिर दशा में ठहरे हुए हैं। हमें कोई आया बीच में, उल्टा पुल्टा शब्द कहा दिया, कटु वचन कहा दिया, और हम चुप रहे, मौन रहे, कोई उत्तर न दें, तो आप संत हो सकते हैं या हम हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कहा जा सकता है हम संत हैं कि यदि आपके प्रति गलत व्यवहार कोई किया, आप शांत हैं, तो कोई जवाब नहीं देते हैं, तो आप शांत स्वरूप हैं, तो आप संत हैं। संत किसको कहते हैं? जिसको सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, जो दुखी नहीं होता है, हर परिस्थिति अपने जीवन में हानि लाभ से, सुख दुख से ऊपर उठा हुआ है, जो मन में दुखी नहीं होता है, अपने को ग्लानि नहीं होती है, वो है संत। तो शांत स्वरूप अपनी स्थिति में दशा है। और संतों कहिए जीव को, ये जीव है संत है, और जीव नहीं है तो कुछ नहीं है। संत जो जागा हुआ है, संत असंत की असी करनी, जीमी चंदन आचरणी।
काट पर सुमल वे सुनु भाई और निज कुल देई सुगंध बसाई। ये कमेंट है। हाँ? किसमें है? रामचरितमानस में उत्तरकांड, जब अयोध्या से भगवान राम जब लंका से आते अयोध्या में राम और भरत के मिलन होते, तब दोनों के सत्संग होते आपस में, तो वही ज्ञान की चर्चा होती है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जो दुखी नहीं होता है वह है संत, जो शांत स्वरूप है। और निवारज निज रूप, निवारत यानी अपने को छुड़ा लेना भव बंधन से। निज रूप, निज रूप क्या है? जो पंच भौतिक शरीर है ये निज रूप नहीं है, पर रूप है, ये परिवर्तनशील है। निज रूप अपना स्वरूप आत्मा ही है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों भक्ति सतो गुरु आनी, हे संतों भक्ति सतो गुण को आनो। प्रथम है भक्ति, तब ज्ञान और वैराग है। यदि जीवन में भक्ति धारण नहीं किए, सेवा समर्पित नहीं की है, तो ज्ञान और वैराग धारण करना असंभव है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो मूल रूप में है समर्पित सेवा, भक्ति, लगन। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि नारी एक पुरुष तू ही जाया, बुझो पंडित ज्ञानी। बुझो यानी तत्व को समझो। बात क्या है? पंडित ज्ञानी, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही संतजन है, वही महापुरुष है जो इस तत्व को समझे। नारी एक पुरुष भी चाया, नारी एक है। वो कौन सी नारी है? भक्ति रूपी नारी। भक्ति स्त्रीलिंग है, वैराग और ज्ञान पुल्लिंग एक। तो भक्ति से तो समर्पण होकर पैदा होते हैं। जब प्रथम है भक्ति आते, भक्ति धारण करते नारी रूपी, तब ज्ञान और वैराग रूपी दो पुरुष पैदा होता है। यानी हमारे हृदय में ज्ञान वैराग जगता है। बुझो पंडित ज्ञानी, वही को बुझो समझो तत्व को। पहान फोरी गंग एक निकरी, चाहो दिस पानी पानी। पहान फोरी गंग एक निकरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पहान है क्या? हिमालय पर्वत, वहां से फोड़ के गंगा नदी, गंगा की धारा निकलती है और बहाते हुए कहाँ जाकर मिलती है? सागर में, अरब सागर में। चारों तरफ पानी ही पानी है। तो पहान खोली गंगा एक निकली, चाहो दिस पानी पानी। चारों दिशा पानी ही पानी है। वो कौन सा पानी है? जो पहान है हमारे हृदय में, विश्वास है, आसक्ति है, प्रबल है, इसको फोड़ करके यानी त्याग करके ज्ञान विराग भक्ति रूपी पहान पानी चारों ओर हमारे हृदय में छा जाते। चाहो दिस पानी पानी, तो चारों दिशा भक्ति साधना ज्ञान में सब में ओत हो जाता है। कौन सा? ये भक्ति रूपी पानी लहर में समुद्र अपार हो जाता है। ते ही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। दरिया कहते समुद्र, सागर, सिंधु, जिसका सीमा कोई नहीं है। चारों तरफ लहर ही लहर
समुद्र के किनारे में जाओ, कुछ दिखाई नहीं देता है, आकाश और पानी एक ही है। नजर भर देखो निकट में जाकर, चारों दिशा पानी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ते ही पानी दुख पर्वत पूरे। उस पानी में दो एक पर्वत बूढ़ता है, डूब जाता है। तो कौन सा पर्वत है? उस पानी में ज्ञान रूपी लहर पानी में, भक्ति रूपी लहर पानी में, गया साधना रूपी लहर पानी में, वो कौन सा पर्वत डूबता है? ज्ञान नहीं, दुई पर्वत पूरे कहा थे। दुई दुई यानी अहंता और ममता, ये पर्वत डूबता है। विषय विकार हम हृदय में जब भक्ति धारण करके साधना भक्ति लगे, अहंता ममता पूरा पिघल जाता है, रहता नहीं है, साफ हो जाता है। जब पर्वत डूब जाएगा तो बचेगा क्या? कुछ रहेगा नहीं, तो क्या उड़ेगा? आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उड़ी माखी तरिवर को लागी, बोले एके बानी। सदगुरु कबीर साहब एक ही वाक्य में हमें समझा कर कहते हैं कि हे संतों, हे लोगों, तुम सुनो ध्यान पूर्वक और हृदय में धारण करो। उड़ी माखी तरिवर को लागी, यानी क्या उड़ा? जो हमारे हृदय में विकार रूपी है, विषय सत्य है, वो उड़ जाता है, अपने आप को जाग जाता है, सावधान हो जाता है। वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी। जो माखी को माखा विषय सत्य है, यह सब हट जाता है। मतलब हमारे हृदय में बिना गर्भ के हमारा हृदय में ज्ञान वैराग भक्ति रूपी उत्पन्न होता है, स्वयं जगता है। जगा देने से ओत-प्रोत हो जाता है, साधना पद में लग जाता है। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गर्भ रहा बिनु पानी, बिनु पानी के, बिना वासना के, बिना विषय के स्वयं अपने को जागृति जाग जाता है, ऊपर उठ जाता है। और आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उल्टवासी। उल्टवासी का अर्थ होता है उल्टा। ये समझ में हमें कठिन। आगे नारी तो भक्ति है, साधना पद ज्ञान वैराग्य दो पैदा किए हैं। ये नारी है, क्या है? उसको आ रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, नारी सकल पुरुष में खावे, ताते रहे अकेला। आगे पंक्ति में नारी एक पुरुष तुई जाए, बुझो पंडित ज्ञानी, वहां बताते हैं भक्ति के लिए। और सातवां पंक्ति नीचे में कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, ज्ञान नारी सकल पुरुष खाए। नारी यानी माया, विशेष लगन, पुरुष में खाए। पुरुष में आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को खो देता है, खाक कर देता है। जब हमारा मन विशेषत में रमता है तब। ताते रहे अकेला। हे संतों, ये मनुष्यों की माया से, आसक्त से निवृत्त हो जाओ और अपने को छुड़ा ले, ऊपर उठ जा। तो यही है सच्चा तीरथ, जो अपने को ताज ले, छुड़ा ले। जब पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती कि स्वामी, जीवन में सच्चा तीर्थ क्या है, तरने का उपाय साधन क्या है, प्रश्न करती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इंद्रतीत मिंद्रतीत भ्रांति कामसा जना, आत्मकृत न जानती कंठ सुनो प्रिय। हे प्रिय, इंद्रतीत मिंद्रतीत मतलब यहाँ तीरथ वहाँ तीरथ आदि भटका हुआ है। भ्रांति तामसा जना, तामसील लोग वो सागर टरने के लिए, संसार सागर टरने के लिए तीरथ जाते हैं। जाना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को उलझा देते हैं, भटका देते हैं कर्म कांड लहर में। इसके लिए आत्मतृप्त न जानती, आत्म कल्याण को नहीं जानती। तो सुनो प्रिय,
तो अपने को तीर्थ हुआ है जो सत्संग माहौल है, जहाँ श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं दी कथा राम के गुण, जहाँ श्रोता वक्ता ज्ञान की चर्चा हो रही है, वो है सच्चा तीर्थ है। तो माया से ऊपर रहो, छुड़ाओ। कहीं कभी जो आपकी गुजे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई वे संतों, जो इस पद को, इस शब्द को समझे और जीवन में धारण करे, वह संत है, शांत स्वरूप है, जीव है, आत्मा गुरु है, और मैं हूँ उनका चेला, मैंने दास, सेवक। मैं आपके चरण वंदन न करने वाला हूँ, आपके चरण सेवा करने वाला हूँ। इसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दादा भाई बाप के लेखों चरण होयो बंदा, आप पुरिया जो निवारे सोई जन सादा आनंदा। मैं आपको दादा कहता हूँ, पिता कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बंधु कहता हूँ। दादा भाई बाप के लेखों तुम्हारे चरण हो बंदा, तुम्हारे चरण के गुलामी हूँ, सेवा करने वाला हूँ। आपकी पुरिया जो निवारे, पुरिया है क्या? सोई जन सदा आनंदा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, सोई जन मेरा। इसको आगे कहा कि पुरिया वो है क्या? पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। जब पुरिया जल जाते तो वस्तु वह उबर जाते। जैसे कोई कागज में गठरी बांध के दे, पुरिया बांध के दुकान से कोई सामान दे और वो जल जाएगी तो वस्तु बच जाएगी, संभव है? कोई कागज में बांध के दे दुकानदार, जब मान ले जीरा है, धनिया है, मेथी, कुछ सामान दे और जला देवे आग में, तो क्या बचेगा? बच सकता है। कैसे बच सकता है? पुरिया जरे वस्तु नहीं चुपे, सोई जन मेरा। सदगुरु का विषय है, वही मेरा है, वही सामने है। पुरिया है वासना, विशेष ये जल जाए, हमारे हृदय से निकल जाए तो वस्तु है आपका स्वरूप चेतन बच जाएगा। ये है, ये पुरिया वासना को दूर करो। आपकी पुरिया जो निवारे, निवारे यानी निवार करे, छुटकारा करे, अपने को बचा ले। सोई जन आनंदा, और उसी में आनंद है, और सुख और शांति है। आनंद और कहीं है नहीं, ये संसारी आनंद नहीं, विशेष आनंद नहीं। आनंद आनंद सबका है। आनंद जीव के काल है, जितना आनंद होगा उतना जीव के काल है। थोड़ा सा जिभ्या स्वाद के लिए, रसन शक्ति के लिए आदमी दूसरे मुख प्राणी को क्या करते हैं? हत्या करते हैं, स्वाद पूर्ति के लिए। तो ये आनंद नहीं, ये दुखदायी आनंद है। मदिरा मांस ले डूबे रहना, आनंद में डूबे रहना, ये कलेश रूपी है। तो आनंद आनंद सब है। आनंद जीव के काल है, जीव के काल है, बंधन स्वरूप है। ये आनंद नहीं है। पूर्ण प्रकाश भाव शरण कवि दयाल सदगुरु पूर्ण साहब कहते हैं कि ये जिभ्या स्वाद आनंद न दो, अपने आप रूपी आनंद स्वरूप में ठहरो तो जीवन में विश्वास दूर होगा और सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो सोई गुरु हम चेला, जो वासना का पुरिया को बुझा ले, शांत करे, निवार ले, वही गुरु है और मैं उनका दास सेवक हूँ। तो सदगुरु कबीर साहब का पद है, जिस प्रसंग गुरु भक्ति, माया से विरत, ऊपर होना, असंगता, निसंग हो, अपने आप में स्वरूप में स्थिर हो जाना। पहले जाने स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परसे भई तभी मोक्ष लखी लीन। तो सदगुरु कबीर साहब पद में कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष गुरु जाया, बुझो पंडित ज्ञानी। पहान खोरी गंग एक निकरी, चाहो दिस पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत जुड़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरुवर को लागी, बोले एके बानी, वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष में खाए, ताते रहे केला, कहीं कभी जो अब भी बुझे, सोई गुरु हम चेला। यदि ये पद को समझें और जीवन में सुधारें, अपने को
पारे, संसार सागर से तरें, वही गुरु संत है और वही स्वामी है। मैं उनका सेवक हूँ और मैं दास हूँ, गुरु चरण के सेवक करना हूँ। जिसे मैं दादा कहता हूँ, पापा कहता हूँ, भैया कहता हूँ, दादा भाई बाप के लेख हूँ, चरण हो बंदा आपकी कुड़िया जो मारे सोई जन सदा आनंदा। बस उन्हें सदोसा अपनी वाणी विराम देते हैं। बोले श्री गुरुदेव की जय।